welcome to our channel Education First Official. So dear kids, I hope you all are well. तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम PT1 का पेपर सोल्व करेंगे और ये जो सैम्पल पेपर रहेगा ये क्लास 7th का होगा। सब्जेक्ट रहेगा साइंस। 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा और टाइम होगा 1 hour 30 minutes. सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग? डायफ्राम का प्राइमरी रोल होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज इसोफेगस। जो इसोफेगस होता है इसका काम क्या होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सर्किट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी? सर्किट का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्पाइस इज नोन एज गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक को हम बोलते हैं गोल्डन स्पाइस बिकॉज इट हैज वाइब्रेंट येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड? कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सियालिक डिसीज? जो सियालिक डिसीज है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब ग्लूटेन प्रोटीन जो कि व्हीट और राई में मिलता है हमारी बॉडी के साथ में रिएक्ट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को डैमेज करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटेन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड अंट बाइट एंड एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सोइल कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये एक केमिकल रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कुछ साल्ट रिलीज होता है प्लस में कुछ वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, ये तीनों ही क्या है? गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लीवर है बाइल जूस को सिक्रीट करता है, उसके बाद ये स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। और जो बाइल जूस होता है इसका मेन काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ये फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश आर गिल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्क का रहेगा। बट ऑर्गन डू एम्फीबियंस कॉमनली यूज टू ब्रीथ? जो एम्फीबियंस है, यहाँ पर एम्फीबियंस का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डबल लाइफ। डबल लाइफ, डबल लाइफ मीन्स एबिलिटी टू सर्वाइव, एबिलिटी टू सर्वाइव इन टू एनवायरमेंट। यहाँ पर टू एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, जो दोनों जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। एक्वेटिक मतलब जो पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग, फ्रॉग क्या है? फ्रॉग लैंड पर भी सरवाइव कर सकता है और पानी के अंदर भी। तो ये क्या करते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस यूज मल्टीपल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफ स्टेज। इनकी जो लाइफ स्टेज होती है स्टार्टिंग होती है एग से, एग कन्वर्ट होगा लार्वा में जिसको हम टेडपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। टेडपोल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉगलेट में, टेडपोल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉगलेट में और फ्रॉगलेट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट फ्रॉग में। अभी जो लार्वा स्टेज होती है यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं गिल्स का, यहाँ पर गिल्स का यूज करते हैं। जब लार्वा कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट फ्रॉग में तो यहाँ पर यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का। तो यही बताना था कि जो एम्फीबियंस हैं वो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट? डिफरेंस बताना है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में। ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो ओपन सर्किट होता है इसमें करंट फ्लो नहीं करता, नो करंट फ्लो।
क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड रहेगा, जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक जो सर्किट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। द सर्किट इज इनकम्प्लीट। क्लोज सर्किट में क्या होगा, सारे ही कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड प्रॉपरली। तो ये तो हो गए दो डिफरेंस, 2 नंबर के हिसाब से ये दो डिफरेंस इसमें सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स एंड देयर कलर चेंज विद एसिड्स एंड बेस। यहाँ पर दो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताना है, तो हम यहाँ पर लेंगे टर्मरिक और लिटमस। नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, फर्स्ट हम लेंगे टर्मरिक। जो टर्मरिक है जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो इसमें कोई कलर नहीं देता, मतलब कि ये अनचेंज्ड रहेगा। जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो जो टर्मरिक का येलो कलर है, टर्मरिक येलो कलर टर्न्स इनटू रेड। तो इसका मतलब क्या है, जो टर्मरिक है वो सिर्फ बेस के साथ ही रिएक्ट करके रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, एसिड और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट हम लेंगे लिटमस को। लिटमस, लिटमस इज obtained from a lichen, obtained from lichens। तो ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर दो नेचुरल इंडिकेटर बताने थे, एक हमने लिया टर्मरिक और दूसरा लिया लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन बताना है, तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करता है, किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सोडियम एंड पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीकस। थर्ड हो जाएगा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो ये तो हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैटरी। बैटरी क्या है, बैटरी क्या है, जब हम एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में हम अटैच करते हैं और ऐसे ऐसे हम कई सारे सेल लेते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such combination
of two or more cells is called battery. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन स्टमक? स्टमक में म्यूकस का क्या रोल है? जो म्यूकस लेयर होती है वो क्या करती है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन वगैरह, जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उनसे जो स्टमक की वॉल होती है उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इट प्रोटेक्ट्स द stomach wall from HCl and digestive enzymes like pepsin, जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स कैन नॉट बी रीड ऑन अ बैटरी, सजेस्ट ए मेथड टू आइडेंटिफाई टू टर्मिनल्स ऑफ दिस बैटरी। हमारे पास एक बैटरी है, हमें नहीं पता कि बैटरी के ऊपर कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमें एक मेथड आइडेंटिफाई करना है जो बता सके कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। मेथड वन, इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व द बैटरी शेप। बैटरी की शेप को हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। बैटरी में क्या होता है कि एक फ्लैट एंड होता है, एक रेज्ड एंड होता है। जो फ्लैट एंड होता है वो यूजली नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है और जो रेज्ड एंड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। तो जो फ्लैट एंड होगा, द फ्लैट एंड इज यूजली द नेगेटिव टर्मिनल। सेकंड क्या होगा, द रेज्ड एंड is usually the positive terminal। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड हो जाएगा, हम एक एलईडी लेंगे। एलईडी में क्या होता है कि इसमें एक लॉन्गर लेग होती है, एक शॉर्टर लेग होती है। जो लॉन्गर लेग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है और जो शॉर्टर लेग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। अब हम इस जो हमने एलईडी ली है इसको हम बैटरी के साथ में कनेक्ट करेंगे। हमने एक बैटरी ली, उसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। जो एलईडी का पॉजिटिव एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ में कनेक्ट होगा। तो क्या होगा, जो एलईडी है वो लाइट्स अप होगी। जो लॉन्गर लेग होगा वो पॉजिटिव को टच करेगा और जो शॉर्टर लेग होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को टच करेगा। तो क्या होगा, एलईडी लाइट्स अप होगी। इफ द एलईडी डज नॉट लाइट अप, हम इस जो कनेक्शन है इसको रिवर्स करेंगे। व्हेन द एलईडी ग्लोस यू कैन टेल विच टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव। तो हम इससे बता सकते हैं कि बैटरी का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन, गिवन एन एग्जांपल। हमें यहाँ पर एक नेचुरल इंडिकेटर प्रिपेयर करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे रेड रोज एंड इंडिकेटर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, कलेक्ट सम पोलन पेटल्स ऑफ रेड रोज। हमने पेटल्स इकट्ठे किए रेड रोज के, उसके बाद हम इसको क्रश करेंगे। क्रश द पेटल्स। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, प्लेस देम
इन ए ग्लास थम्बलर। उसके बाद हम इसमें कुछ हॉट वाटर इसमें ऐड करेंगे। pour some hot water into the glass tumbler। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? कवर द ग्लास tumbler with lid। उसके बाद हम वेट करेंगे, वेट फॉर 5 to 10 minutes till the water became colored। उसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे। ये बन गए हमारे पास रेड रोज एक्सट्रैक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। इसके अंदर हमने जो भी ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट किया है इसमें हम पोर करेंगे, दोनों इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर। रेड रोज लिया हमने, इसमें डाल दिया टेस्ट ट्यूब ए के अंदर भी और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर भी। अब हमने 10 से 20 ड्रॉप्स लेमन जूस लिया। अब इस लेमन जूस को हम टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डालेंगे और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने लिया सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन 20 से 30 ड्रॉप हमने लिया सोप सॉल्यूशन का। अब क्या होगा, जो जिसमें हमने लेमन जूस डाला है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला है वो हो जाएगा ग्रीन कलर का। इसका मतलब क्या है कि जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा रेड रोज तो ये कलर देगा कैसा, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर देगा। और जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तब देगा रेड कलर। तो ये था सारा प्रोसीजर कि किस तरीके से हम नेचुरल इंडिकेटर को प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन सा कलर ये एसिड के साथ देगा, कैसा कलर ये बेस के साथ देगा। तो इन सब के बारे में हमने बात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताना है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बताना है। इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ऐसा पाथ जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम ए पावर सोर्स टू ए load such as a light bulb or a device is called इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। इट कंसिस्ट वेरियस कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन एंड इसके कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन विद लेबल डायग्राम। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम बताना है कि जो रेस्पिरेशन होता है जब हम इनहेलिंग करते हैं और एक्सहेलिंग करते हैं एयर की, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि नोस्ट्रिल हो गया, विंड पाइप है, एल्विलाई है, लंग्स हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्या है, ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड exhaling air is called breathing. Our body has a specific system for breathing. This system is called respiratory system. Respiratory system. Respiratory system. Respiratory system consists of various parts. फर्स्ट क्या होगा? nostril. फर्स्ट क्या होगा? nostrils. The respiratory system begins with a pair of nasal opening is called nostril. सेकंड हो जाएगा विंड पाइप. एयर reaches our lung through windpipe. The windpipe forms two branches which enter the two lungs. नेक्स्ट हो जाएगा एल्विलाई. थर्ड स्टेप होगा. थर्ड क्या होगा? एल्विलाई. In the lungs, these branches further divide into smaller and finer branches that end in a small balloon like sac is called alveoli. अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे. ये है विंड पाइप. यहाँ से क्या होगी, जो हमने एयर ये है लेफ्ट लंग, ये है राइट लंग, ये है विंड पाइप और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रिब केज होता है. ये है रिब केज. नीचे की तरफ होता है डायफ्राम. यहाँ पर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं. लास्ट में जाके ये बैलून टाइप का एक सैक होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं. ये दो ब्रांचेस हैं जो एक एंटर करती है लेफ्ट लंग के अंदर, दूसरी एंटर करती है राइट लंग के अंदर, और ये है विंड पाइप. ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमें एक क्वेश्चन करना है. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन. डाइजेशन प्रोसेस बतानी है ह्यूमन के अंदर.
जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करता है। फर्स्ट स्टेप है ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। दूसरा करता है जो हमने न्यूट्रिएंट लिए हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड क्या होगा, रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड वेस्टेड। मेन ऑर्गन क्या होंगे यहाँ पर, मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट होगा माउथ, सबसे पहले स्टार्ट होता है डाइजेशन कहाँ से, माउथ से। माउथ में डाइजेशन होता है स्टार्च का। माउथ क्या करता है, चीव फूड एंड मिक्सेस इट विद सलाइवा। नेक्स्ट पार्ट होगा इसोफेगस, इसोफेगस a pipe that move food to stomach। ये एक फूड पाइप होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है फूड के। इसोफेगस से जो फूड है वो मूव करेगा स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। स्टमक क्या करता है, स्टमक के अंदर काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होंगे, पेप्सिन वगैरह, जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो हमने फूड लिया है उसमें उससे क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, ये करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू में बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया डाइजेशन। माउथ से जाएगा इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक के अंदर, स्टमक से फिर फूड जो है मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हो गई सारी प्रोसेस डाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। Litmus is a natural substance obtained from lichens. It is available as both as a solution and in form of paper strips known as litmus paper. The litmus paper is available in two colors, blue and red. Substance that turns blue litmus paper to red are acidic in nature, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. Since litmus shows different colors in acidic and basic solution, it is called an acid-base indicator. Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicator. Synthetic indicators are made up in laboratories. फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज लिटमस एंड फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन। जो लिटमस है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन से। ये यहाँ पर इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू कलर्स ऑफ लिटमस पेपर एंड व्हाट डू दे इंडिकेट। कौन कौन से दो कलर होते हैं, रेड कलर एंड ब्लू कलर। यहाँ पर दे रखा है रेड एंड ब्लू। ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई लिटमस इज कॉल्ड
एन एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस को हम एसिड बेस इंडिकेटर क्यों कहते हैं? बिकॉज it help to identify whether a substance is an acid or a base by changing its color। तो आंसर हो जाएगा because it helps to identify whether a substance is an acid or a base by changing its color। तो ये हो गया साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।